आज के सेशन में ना मज़ा आ जाएगा आपको सवाल बना के। ठीक है। और आज हम बनाने वाले हैं पावर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। कॉन्सेप्ट इतने सही हो जाएंगे ना आपके आज के सेशन के बाद। उसके बाद 5 सवाल मैं बताऊंगा, 50 आप खुद से बना लोगे। ओके। बहरहाल, सबसे पहले आप ये इंश्योर कर लो कि आपने इसके पहले की सारी वीडियोस देखी हैं कि नहीं। वैसे अगर नहीं देखी होगी तो नीचे प्लेलिस्ट लगी हुई है वर्क पावर एनर्जी की, जा करके एक एक करके देखो और वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके देखो। एक नंबर क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलेगा। और खासकर न्यूमेरिकल्स बनाना है तो पावर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो पिछले ही 12वें लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वो ज़रूर देख लेना। ओके। एनीवेज, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये जो प्रश्न है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको बता देता हूँ, ये सीडी वाला प्रश्न है। दिख रहा है? ओके। तो एक बंदा है, वेट कितना है, वेट नहीं है, मास कितना है इसका, तो सर ये है 60 का केजी है। ठीक। अब ये कुछ सामान को अपने साथ में रखा है। ओके। कितना सर पे रखा है भाई, वो सर पे सामान लदने वाला कोई फ़ोटो मुझे मिला नहीं, तो मैंने ऐसे ही ये बैग लगा दिया। ये बैग में जो है वो 20 किलो है। ये खुद का जो है वो कितना 60 किलो है। राइट। तो सीढ़ी चढ़ना है उसको। हर एक स्टेप जो है ये कितने का है, ये है तकरीबन, मैं ज़रा जूम करता हूँ भाई, मुझे ही नहीं दिख रहा, तुम्हें कहाँ से दिखेगा। 0.2 मीटर का हाइट है। ठीक है। 20 स्टेप्स हैं। तो मैंने कितना बनाया, तो मैंने 1 2 3 4 बनाया। समझ जाना, ऐसे आगे और चढ़ते जाएगा वो 17 18 19 20 तक। ठीक। कितने सेकंड लगते हैं इसको 20 स्टेप्स क्लाइंब करने में, तो 10 सेकंड लगते हैं। आपको बताना है शक्ति, पावर कितना है। तो पावर के लिए क्या करते हैं हम, सर वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बस वैल्यूज प्लग इन करेंगे, पावर आ जाएगा। लेकिन भाई वर्क डन पहले निकालना पड़ेगा। टाइम तो है 10 सेकेंड्स, वर्क डन कैसे निकालोगे। वर्क डन के लिए चाहिए फोर्स, साथ में चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी कहानी जो है, अब सवाल को बड़े ध्यान से समझते हैं। ठीक है जी। ओके। यहाँ पे देखिए कितना टोटल, तो सर ये था 20, इसका खुद का था 60, तो टोटल कितना हो गया 80 जी हम बोल सकते हैं। तो जी का वैल्यू लिखा नहीं है यार सवाल में। 9.8 हो या 10 हो, मैं 10 ले लेता हूँ अपने हिसाब से। आप देखोगे किसी प्रश्न में मैंने 9.8 ले लिया, कभी मैंने 10 ले लिया, मेरी मर्जी। जब तक सवाल में नहीं दिया हुआ है कोई टेंशन नहीं है। ये वैल्यूज प्लग इन करो, 800 न्यूटन आ गया। अब देखो, अगर उसको ये ज़मीन पे है बंदा, ठीक, ये यहाँ पर है, ऊपर जाना है, तो उसको फोर्स तो लगाना पड़ेगा। कितने, 800 न्यूटन, जिससे कि विदाउट एनी एक्सेलरेशन वो ऊपर चढ़ जाए, यहाँ पे चढ़ जाएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 800 न्यूटन के बराबर रहेगा। ठीक है। क्योंकि ये वाई डायरेक्शन है तो मैंने यहाँ पे डेल्टा y1 लिखा है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब वो यहाँ पे चढ़ जाएगा वो इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है मैंने इसको कहा उसको डेल्टा x1। तो एक सीढ़ी का एनालिसिस है। ऐसे 20 स्टेप्स है, फिर सेकंड स्टेप में चढ़ेगा, फिर इधर जाएगा, फिर चढ़ेगा थर्ड स्टेप में, फिर इस तरफ जाएगा। तो एक स्टेप का एनालिसिस कर लोगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, खेल खत्म हो जाएगा, पूरा हिसाब किताब हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, दोनों जब सेम डायरेक्शन में रहते हैं तो वर्क कैसा होता है, सर पॉजिटिव होता है। कैसा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव वर्क। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, नेगेटिव वर्क। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, सर ये तो शून्य वर्क है। याद आया। दोनों के बीच में एंगल कितना है, सर ये एंगल है 90 डिग्री। और जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कॉस 90 करते हैं। ठीक, कॉस थीटा करते हैं, मतलब कॉस 90 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही कहानी है। एक काम करते हैं, तो सर पहले सीढ़ी के लिए वर्क लिखते हैं हम लोग, एफ इंटू डेल्टा y1, एफ इंटू डेल्टा x1, कुछ ऐसा। उसके बाद दूसरे सीढ़ी के लिए ऐसा। सर तीसरा चौथा करते 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 20th स्टेप में हम लोग पहुंच जाएंगे। बहुत आसान है सर यहाँ तक तो। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्या है, सर इतनी मेहनत कौन करे। आप देखिए यहाँ पर ये वाला जो हिसाब किताब है, ये दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, सर ये तो परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर रहेगा, यहाँ पर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये जो टर्म्स है ना, ये वाले टर्म, ये वाले टर्म, ये वाले टर्म, इनका खेल खत्म। जो बचा कितना, एफ इंटू डेल्टा वाई। तो बच्चों ये जो डेल्टा वाई है सबके लिए सेम तो है। कितना है ये, तो ये सर है एक स्टेप की हाइट है 0.2। ये डेल्टा y1, डेल्टा y2 सेम है, सेम है। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करके 20 टाइम्स लिख देता हूँ इसको। इतना तो मेरे ख्याल में अब आप समझ गए, राइट। अब आपको कुछ नहीं करना, फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। अब वैल्यूज को प्लग इन करो। फोर्स कितनी, 800, ये देखो 20, 800। डेल्टा वाई कितना है मैंने बताया आपको, ये कितना, 0.2 सीढ़ी का हाइट। ठीक है जी, ये हाइट हो गया।
चाहो तो लिख दो यार कॉस 0 सेम डायरेक्शन में, ठीक। ये हो गया, सो क्या आ गया, वर्क डन आ गया। अब सर वर्क डन तो आ गया, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला लिखो, वर्क डन की वैल्यू पुट करो, टाइम 10 सेकेंड्स दिया है ना, ये देखो यहाँ पे, पता नहीं तुमको दिखा कि नहीं दिखा, हाँ सर। अब वैल्यू पुट कर दिए, ये आ गया हमारे पास 320 वॉट्स। आसान है, पहला सवाल कर लिया हमने लगभग 5 मिनट में। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं ज़रा जूम करता हूँ। पहले पूरा पढ़ेंगे और फिर चित्र के ज़रिए मस्त डेमो आपको दिखाएंगे, मज़ा आ जाएगा। पढ़िए। तो भाई हमारे पास एक कार है जिसका मास 2000 किलो है, उसको उठाते हैं हम 30 मीटर ऊंचा ऊपर लेके जाते हैं, किसके माध्यम से, एक क्रेन के माध्यम से। तो 30 मीटर ऊपर लेके जाता है क्रेन 1 मिनट में। अब यहाँ पे तो क्रेन कार उठाओ प्रतियोगिता चल रही है, सब समझ लो। तो 2 क्रेन्स हैं हमारे पास, क्रेन 1 क्रेन 2 बोलो, क्रेन ए क्रेन बी बोलो, जो मर्जी। अब 30 मीटर उठा लेता है 1 मिनट में, दूसरा क्रेन 30 मीटर उठा लेता है 2 मिनट में। सेम जॉब लिखा है ना, तो इसलिए 30 मीटर 2 मिनट में। आपसे पूछा जा रहा है क्या दोनों क्रेन्स सेम या फिर अलग अलग अमाउंट का फ्यूल कंज्यूम कर रही हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो है, व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय ईच क्रेन। तो भाई पावर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 1 सेकंड में जितना कार्य करते हैं वही होती है पावर, ठीक है। नेग्लेक्ट पावर डिसिपेशन अगेंस्ट फ्रिक्शन, चलो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या अप्रोच रहेगा। क्रेन क्या होता है सर, तो क्रेन एक पक्षी भी होता है और क्रेन एक मशीन भी होता है। आपको दिखाते हैं, वो कुछ ऐसा होता है, आपको मशीन सोचना है ना, ठीक। एक लंबे गले वाला एक पक्षी भी होता है, सर्च करना गूगल में कभी। ये है सर क्रेन। और क्रेन में ये जो पोर्शन है, पता नहीं तुमको दिख रहा है कि नहीं, ये पोर्शन को हम कहते हैं हुक। हुक समझ में आया। तो यहीं पे हुक में, यहाँ पे तो खैर कुछ सामान वामान उठा रहा है, आप सिर्फ इतने पे फोकस करो। मैं इतने पोर्शन को बनाऊंगा और यहाँ पे मैं एक कार को फंसाऊंगा। तो ये कार है, ठीक। मुझे छोटा होना पड़ेगा भाई। और हाँ सर, ये कार है। मजे लो यार, सवाल जोरदार है। तो मैंने स्टॉप वॉच चालू किया, मैंने कहा क्रेन चलो उठाओ, स्टॉप वॉच चालू, और क्रेन ने उठा दिया। कितना, 30 मीटर उठा दिया सर, ठीक है। और मैंने देखा जैसे ही 30 मीटर उसने उठाया, मैंने स्टॉप वॉच को बंद कर दिया, मैंने देखा कि 1 मिनट हो चुका है। अब क्रेन नंबर 2 जो है, फिर से यहाँ पे क्रेन को रखा, स्टॉप वॉच, ठीक है, चालू किया मैंने, और उसने भी 30 मीटर तक उठा दिया। लेकिन मैंने देखा कि इस बार डबल टाइम लग गया है, इसने 2 मिनट ले लिया। जो सवाल में दिया हुआ है ना, एग्जैक्टली वही यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अब सर करें क्या, ठीक है। अब देखिए, आप सबसे पहले क्या करना है, आपको पावर सप्लाइड बाय ईच क्रेन। तो एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इस बात पर थोड़ा देर में आते हैं कि डू दी क्रेन्स कंज्यूम दी सेम और डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्यूल। आप चाहो तो देखो दोनों ही केस में वर्क डन सेम रहेगा, ठीक है। मैं आता हूं उस पर भी। बच्चों आप यहां पर जरा ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, कार का मास कितना है सर, 2000। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, सोच के देखिए। कार का मास कितना है, 2000, तो वेट कितना हो जाएगा, 2000 जी हो जाएगा। मतलब 2000 इंटू 10 लिखो या 9.8 लिखो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने कितना लिखा है, 2000 इंटू, ये ज़रा जूम कर देता हूँ, 2000 इंटू 9.8, ये दिखा कितना आया, 19600। तो कार का करेस्पॉन्डिंग जो वेट है नीचे की तरफ प्राकृतिक रूप से, ठीक है, लगेगा वो 19600 है। तो क्रेन को क्या करना पड़ेगा, इसके विपरीत दिशा में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसका मैग्नीट्यूड अगेन 19600 रहेगा। हाँ, ये फोर्स लगाने से विदाउट एनी एक्सेलरेशन क्रेन धीरे 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 कांस्टेंट स्पीड के साथ उसको ऊपर उठा देगा। 30 मीटर तक जब उठा देगा तो हम देखेंगे कि स्टॉप वॉच में 1 मिनट हो चुका है। ये है कहानी। तो ये कॉन्सेप्ट से आप वर्क डन तो निकाल सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं ना, ठीक है। तो क्रेन 1 क्रेन 2, चाहो तो क्रेन ए क्रेन बी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्रेन ए है ऐसा समझ लो आप, ठीक है। वर्क डन बाय टाइम टेकन। वर्क डन क्या हो जाएगा सर, फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कॉस 0 हो जाता है 1, कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देना। फोर्स कितना रहेगा सर, मैग्नीट्यूड में इसके बराबर रहेगा, बिल्कुल सही है। तो लिखो 19600 मल्टीप्लाइड बाय, सर ये डिस्प्लेसमेंट है, बहुत बढ़िया। तो लगाओ यहाँ पर, डिवाइडेड बाय कितना समय लगा सर, इसको 1 मिनट लगा। भाई मिनट में मत रखना, सेकंड में रखना, मतलब 60 सेकंड। सॉल्व करोगे आ जाएगा 9800 वॉट। समझ गए इतना,
चलो जगह बदल लेते हैं अपन, यहाँ आ जाते हैं। सर दूसरे में क्या करें, दूसरे में भी पावर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये क्रेन ए कहा हमने, इसको क्रेन बी कहा, ठीक कर दिए। देखो वर्क डन तो वही है, इसमें भी क्या करना है भाई, इसको फोर्स लगाना है जिसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कार का मास तो चेंज नहीं हो रहा है दोनों क्रेन्स में, जो डिस्टेंस या फिर जिस हाइट तक उसको उठाना है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो कोई टेंशन नहीं है, आप देखो ज़रा, ओके। वही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वही फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, बस ये जो टाइम का फैक्टर है इस बार ज़्यादा टाइम लग रहा है, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड। वैल्यू प्लग इन करेंगे, ये आ गया 4900 वाट। समझ में आया आप सभी को, ठीक है। अच्छा, सवाल में पूछा था कि डू दी क्रेन्स कंज्यूम दी सेम और डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्यूल। क्या क्रेन्स सेम फ्यूल कंज्यूम करेंगी या अलग अलग फ्यूल अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम करेंगी। देखिए बच्चों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिंपल है कि क्रेन ए जितना वर्क कर रही है, क्रेन बी भी उतना ही वर्क कर रही है, तो दोनों के दोनों सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। आप देखो वर्क डन बराबर पावर इनटू टाइम हम रख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं पावर ऑफ क्रेन ए टाइम ऑफ क्रेन ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, पावर ऑफ क्रेन बी टाइम ऑफ क्रेन बी। बोल सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। तो ऐसा है, अगर पावर ज़्यादा है तो टाइम कम है, पावर कम है तो टाइम ज़्यादा है, इनवर्स रिलेशनशिप रहता है, समझ गए। ऑल राइट। तो अगर भाई वीडियो को यहाँ तक आपने देख लिया 11 मिनट 36 सेकेंड, तो भाई एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब बिल्कुल करना, चैनल को नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, जिससे कि जब भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। मज़ा आया, ठीक। एनीवे, आने वाले सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल जो वो भी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग सवाल ही मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये बेस्ड है एलिवेटर पर, लिफ्ट बोलते हैं ना हम, एलिवेटर, कई बात है, ओके। तो सवाल को पढ़ते हैं, फिर मैं समझाऊंगा आपको हिसाब किताब। तो एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसके द्वारा एक एलिवेटर को उठाया जाता है, एलिवेटर लिफ्ट, समझ गए। टोटल लोड कितना है, 1500 किलो, राइट। कितना हाइट तक, 20 मीटर तक, 20 मीटर ऊपर लेके गए, ठीक है। ऐसा करने में कितना वक्त लगता है, 20 सेकेंड लगते हैं। कार्य कितना हुआ, ओके। मोटर की एफिशिएंसी दी हुई है, दक्षता हिंदी में कहते हैं। यार ये क्या चीज़ है एफिशिएंसी, इसको कैसे हम लोग टैकल करेंगे, बताते हैं आपको। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस है यहाँ पे। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 75%, एट विच रेट इज द एनर्जी सप्लाई टू द मोटर। भाई मोटर को कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी अगर उसकी एफिशिएंसी, दक्षता अगर 75% है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। चलो ये लिफ्ट दिखा, बहुत सारे लोग हैं अंदर, लिफ्ट का वेट, साथ में इतने सारे लोगों का वेट, या फिर मास मैं बोलूँ तो टोटल मास कितना है, 1500 किलो। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये लिफ्ट बना लेते हैं, ओके। और स्टॉप वॉच आप चालू करते हैं, कितना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, कितना, 20 मीटर, जैसा लिखा है मैंने लिख दिया। और जैसे ही 20 मीटर किए, स्टॉप वॉच बंद कर दिए, तो ये 20 सेकेंड, 20 सेकेंड ही है ना, हाँ 20 सेकेंड लिखा हुआ है, देखो दिखा कि नहीं तुमको, ये 20 सेकेंड्स, हाँ 20 सेकेंड में 20 मीटर ऊंचा वो लेके जाता है, ठीक है सर, ठीक है। जरा देखो टोटल मास कितना है सर, ये है 1500 किलो, कितना, 1500 किलो। तो वेट कितना हो जाएगा, 1500 इंटू जी हो जाएगा, मतलब 9.8 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, यहाँ पर कितना आया, 14700 न्यूटन्स। उतना ही फोर्स क्रेन को, यहाँ पे क्रेन क्या है एक्चुअली, केबल से कनेक्टेड रहता है ऊपर से, मतलब केबल से सस्पेंडेड रहता है, ऐसा कहना चाहिए। और वो केबल्स जो है पुलिस के माध्यम से एक इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए कनेक्टेड रहती है। बात समझ में आया। तो केबल जो है ना वही फोर्स लगाता है यहाँ पर, इस लिफ्ट पर, एलिवेटर जो कह लो, फिर वो ऊपर लेके जाता है उसको, राइट, ओके। तो ये फोर्स मैग्नीट्यूड में 14700 के बराबर रहेगा, ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में इतने के बराबर रहेगा, तो वो ऊपर जाते जाएगा, राइट, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। अगेन मैं बता रहा हूँ एक्सेलरेशन इज 0, ओके। तो लगाते हैं कॉन्सेप्ट, पावर वर्क डन बाय डेल्टा टी। पावर कितना है, देखो ये कैलकुलेट करने का तरीका, सर फोर्स कितना है, फोर्स मैग्नीट्यूड में इसके बराबर रहेगा, बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर रहेगा, कितना है 20, तो एग्जैक्टली मैंने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा दिया। टाइम, भाई ये पूरा कार्यक्रम खत्म होने में 20 सेकंड लगते, तो 20 सेकंड्स है ये। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गई पावर की वैल्यू। वैसे सवाल में अलग से वर्क डन भी निकालने को कहा था, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे न्यूमरेटर को, तो सिंगल हैंडेडली वर्क कैलकुलेट हो जाएगा, उसको भी कैलकुलेट करके रख देना। इतना समझ गए। अभी एफिशिएंसी पे आता हूँ। एफिशिएंसी बेसिकली आप
आपको इनपुट और आउटपुट के बीच में एक कनेक्शन बताती है। कैसे? चलो एफिशिएंसी कितनी है सर? 75% है। ठीक है जी। एफिशिएंसी मतलब होता है आउटपुट, क्या तुम्हें चाहिए, ठीक है, कितना मिला, व्हाट यू वांट, राइट। हमको कितना चाहिए भाई? अगर 20 मीटर ऊपर लेके जाना है लिफ्ट को, एलिवेटर को, तो हमें इतना तो चाहिए मोटर से। कितना? 14700 वॉट्स। लेकिन तुमको मिलेगा कितना? तुमको मिलेगा इसका 75%। तो अगर तुम इतना इनपुट दे दोगे तो उससे काम नहीं चलेगा भाई, तुम्हारा काम नहीं होगा, वो 20 मीटर तक नहीं लेके जा पाएगा, राइट। तुमको इससे ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसा समझो कि तुम्हें किसी को 100 रुपये देने हैं, ठीक है, तो तुमने एक बच्चे को बोला भाई उसको जाके 100 रुपये तू दे दे, तो वो क्या करेगा? अगर उसकी एफिशिएंसी 75% है तो वो क्या करेगा? 75 रुपये उसको देगा, 25 अपने जेब में रख लेगा। अब समझ में आया एफिशिएंसी क्या होती है? ठीक, समझ में आया? तो ये थोड़ा सा करप्शन है, ऐसा समझ लो आप, राइट। तो आपको बच्चे को कितने देने पड़ेंगे कि वो उसको 100 रुपये जा करके दे? तो आपको 100 से ज़्यादा देने पड़ेंगे, 125 130 जो भी है, समझ जाओ, कुछ वैसा कॉन्सेप्ट है। सो आउटपुट मतलब आपको क्या चाहिए? आपको 14700 वॉट चाहिए। आपको देना कितना पड़ेगा इनपुट? व्हाट यू हैव टू पे फॉर, ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा। बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को आपको लगाना है और ये बन जाएगा, बड़े आसानी से बन जाएगा। मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, इसको देखें यहाँ पर, ये देखिए एफिशिएंसी 75% है, तो 75/100 मतलब 0.75, ठीक है जी। आउटपुट कितना चाहिए आपको? सर 14700 चाहिए ही कैसे भी केस में, तभी ये ऊपर जाएगा लिफ्ट, ओके। तो इनपुट कितना देना पड़ेगा उसको? अननोन मान लो, पी इनपुट मैंने लिख दिया, सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा। देखो 19600 आपको देना पड़ेगा, तो 75% एफिशिएंसी के साथ वो 14700 निकाल पाएगा, जिससे कि लिफ्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जा पाएगा, मतलब 20 मीटर की ऊंचाई को ट्रैवल कर पाएगा लोगों के साथ में। समझ गए? मजा आया सवाल? ठीक, मजा आया तो भाई लाइक तो बनता है, ओके। अब हम और आगे बढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। यहां पर फिर से एलिवेटर का केस है, लेकिन थोड़ा सा कुछ बदलाव है। देखो क्या बदलाव है। जूम करें? हाँ सर, चलो और जूम होगा क्या? हाँ हो जाएगा। तो ऐसा है कि एक एलिवेटर है जो कि अधिक से अधिक मैक्सिमम लोड जो कैरी कर सकता है 1800 का कैरी कर सकता है। एलिवेटर और पैसेंजर दोनों मिला के 1800 से ज़्यादा नहीं हो सकते। चलो अच्छी बात है भाई, 1800 तो मतलब काफ़ी ज़्यादा है। कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है, वाह। कांस्टेंट स्पीड लिखा है, फिर से कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना। जब तक वेलोसिटी बढ़ रहा होता है तो एक्सेलरेशन है, घट रहा होता है तो डिसेलरेशन है। मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हो। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना आए, डायरेक्शन में कोई चेंज, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है। अब यहाँ पे भाई फ्रिक्शन फोर्स भी है। अब ये कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है ये नहीं बता रहे, ठीक है, चलो जो भी है, मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन फोर्स, ऐसा समझ लो आप। वो एयर का है कि कौन सा है नहीं बताया है उन्होंने, 4000 का है। डिटरमिन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर इन वॉट्स एज वेल एज इन हॉर्स पावर। तो पिछले सेशन में जब हमने पावर को कवर किया था, वहाँ पर मैंने आपको एक रिलेशन बताया था HP और वॉट्स के बीच में। तो भाई 1 HP का अगर मोटर है तो वो 746 वॉट के बराबर होता है। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करना है। खैर, वॉट को HP में कन्वर्ट करने से पहले आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा भाई पावर कितना है। पावर के लिए वर्क डन और टाइम टेकन, ये दो चीज़ें हमको चाहिए। क्या पुरुष लगाएंगे? सबसे पहले तो लिफ्ट दिखाते हैं आपको। ये है लिफ्ट, देख लिया आपने, ठीक है। अंदर लोग खड़े हैं, मस्ती कर रहे हैं, राइट। तो ये है लिफ्ट, कितना है? 1800 किलो। तो 1800 इंटू G कर दिया मैंने, तो करस्पॉन्डिंग जो वेट है इंक्लूडिंग पैसेंजर्स और लिफ्ट का खुद का 18000 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। तो जो भी मोटर के जरिए इस यहाँ पे केबल लगी होती है, केबल फिर इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्टेड रहता है, तो उसको ऊपर खींचना पड़ेगा मिनिमम। या फिर ऐसा मैं बोलूँ कि केबल को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तो सर देखो ये हो गया 18000। लिफ्ट और इंसान जो है उसके अंदर, साथ में फ्रिक्शन, अब वो जाना ऊपर है, मोशन को अपोज कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ है, तो ये 4000। 18000 और 4000 का हिसाब लगा लो, 22000 हो गया। मतलब आप जो फोर्स लगाओगे ऊपर की तरफ वो कितने के बराबर? 22000 के। ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? बोलो हाँ, ठीक है। अब लिफ्ट ऊपर जा रहा है और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड है। ये वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत काम आने वाला है अभी, ठीक। आपको बताना है कि भाई पावर कितना है। चलो जो हम जानते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं। ये कहाँ से आ गया? अरे भाई सिखाया था,
पिछले लेक्चर में पावर कैलकुलेट करने के लिए ऐसा नहीं कि वर्क डन से ही हो जाएगा, यहाँ पे पावर मतलब फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी होता है। बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो। फोर्स कहाँ लगा है? ऊपर। वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है सर? 0 डिग्री। ठीक, करके दिखाएं। ये देखो, फोर्स 22,000 लगाना ही पड़ेगा भाई, सो दैट विदाउट एनी एक्सेलरेशन वो ऊपर चले जाए। कितना ऊपर जाएगा नहीं दिया है, जरूरत भी नहीं है। फोर्स इंटू वेलोसिटी लगाओ। ठीक, वेलोसिटी कितनी है सर? 2 मीटर पर सेकेंड लिखो। दोनों के बीच का एंगल सर 0 डिग्री, cos 0 कर दो, खेल खत्म। समझ गए? सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा 44,000 वॉट्स। दिस इज पावर। अब हमको क्या बोला था, हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई इसको हॉर्स पावर में कैलकुलेट करके बताइए। चलो, तो 1 HP में होते हैं 746 वॉट। 1 वॉट में कितना हो जाएगा? 1/746 HP। समझ में आया? जगह चेंज करते हैं तो समझ में आएगा। हाँ जी सर, ठीक है। 1 वॉट में होता है 1/746 HP। 44,000 वॉट को 44,000 इंटू 1 वॉट लिख सकते हैं सर। 1 वॉट की जगह इसको रख देते हैं यहाँ पे, दिख रहा है? 1 वॉट की जगह ये यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर फिट कर दो। जैसे ही हम फिट करेंगे ये हो जाएगा। सॉल्व कर लो, इतना आ जाएगा लगभग। आप चाहो तो वैसे कोई भी कंपनी 58.9 HP का मोटर नहीं बनाएगा, बनाएगा तो 60 HP का बनाएगा या 55 HP का बनाएगा। इतना डेसिमल में नहीं चलती दुनिया, ठीक है? कुछ रेटेड वैल्यूज़ रहती हैं उसमें चलती हैं, राइट? कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हम कहते हैं। तो ये है हिसाब किताब। चौथा सवाल भी समझ गए। 20 मिनट में 4 सवाल हो गए। अब हम आते हैं 5वें सवाल की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मासूम सा सवाल लगता है देखने में। 2 लाइन का सवाल है। कुआं, समझते हो ना? कुआं, वेल, कितना? 20 मीटर डीप, बहुत बढ़िया। डायमीटर 3 मीटर का, पानी भरा हुआ है 14 मीटर तक। तो कुआं का जो बेस है वहां से 14 मीटर तक पानी भरा हुआ है। हाउ लॉन्ग विल अ 5 HP इंजन टेक टू एम्प्टी? कुआं खाली करने के लिए या कुआं खाली करने में 5 HP के मोटर को, इंजन को कितना समय लगेगा, ये पूछा है। देखो 2 लाइन का सवाल है, लेकिन सोच में ना दिमाग खराब हो जाएगा आपका। मेरा भी दिमाग घूम गया था जब स्टार्टिंग किया था मैंने इसको बनाने का। चलो दिखाते हैं आपको। है मज़ेदार पर इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो ये है कुआं, ठीक है? यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे मैंने खाली कर दिया। कितना है ये? तो सर 3 मीटर का डायमीटर। ये देखो दिखा, ये डायमीटर कितना? 3 मीटर पूरा लिख दिया मैंने। पानी जो भरा हुआ है 14 मीटर डीप है, ठीक है? साथ में कुआं का जो डेप्थ है 20 मीटर का है। जो जैसा है वैसे हम लोगों ने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। तो 5 HP के मोटर को खाली करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है, समय बताना है। तो ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पे हमें समय पूछा है, पावर नहीं पूछा है। पावर दे रखा है एक प्रकार से 5 HP। तो पावर क्या होता है सर? वर्क डन बाय टाइम टेकन होता है, ठीक? अच्छा, तो टाइम टेकन आपको निकालना है तो वर्क डन बाय पावर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पावर कितना है सर? ये तो दिया हुआ है, कितना? 5 HP। समझ में आया? ये दिया हुआ है, जरा जूम करते हैं। ये तो दिया हुआ है, वर्क डन कैसे निकालें सर? भाई यही तो चैलेंज है। ये पानी जो है कोई भी आकार ले लेता है। अभी हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आ सकते हैं। अभी ऐसा लग सकता है कि सर इसके अंदर एक पाइप डालेंगे ऐसा करके, ये पाइप जो है अंदर तक जाएगा और ना सर पाइप जो है पानी निकालने लगेगा। फिर ये पानी का लेवल धीरे 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 कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो सर मास चेंज होगा। बहुत सारे ख्याल आएंगे आपके दिमाग में। इतना दिमाग नहीं लगाना है। वैसे एकदम सरल और सटीक तरीका आपको मैं बताता हूँ। देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले एक काम करते हैं। यहाँ तो हमारे पास मास भी नहीं, क्योंकि आपको अगर वर्क डन तक पहुँचना है तो आपको फोर्स पता होना चाहिए। फोर्स पता होने के लिए भाई आपको मास कैलकुलेट करना है, तभी तो mg करके आप फोर्स निकालोगे, ठीक है? तो ये देखो, वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर अपने आप में एक फोर्स है ना। वेट लिखते हैं तो वो न्यूटन्स में होता है, कभी भी उसको केजीज में मत लिखना। m/g। तो वाटर का मास कितना है नहीं पता सर। वाटर का डेंसिटी पता है, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास आ जाएगा। अच्छा, देखते जाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, है ना? ये तो हो गया। डेंसिटी कितना होता है पानी का सर? 1000 होता है, लिखो। वॉल्यूम, ये क्या सिलेंडर दिख रहा है आपको, ठीक? तो सिलेंडर का हम लोग क्या लिखते हैं? अगर ये रेडियस आर है, वैसे यहाँ डायमीटर के टर्म्स में अगर रेडियस आर होता है तो ये πr² होता है और ये l होता है, ठीक है? πr² l ऐसा लिखते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक? कुआं जो है सिलेंड्रिकल शेप में, तो πr² l लगा दिया हमने, राइट? तो यहाँ पर आपको लगाना है।
आर स्क्वायर जब आप करोगे ना तो डायमीटर का हाफ कर दो, 3/2 कर देना यहाँ पे। लेंथ कितना है ये वाटर के कॉलम का, 14 मीटर रख दिया। जी का वैल्यू 9.8, मेरी मर्जी, मैंने 10 नहीं लिया इस बार, 9.8 ले लिया, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ और ले लेना, ठीक है। सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, तो ऐसा है सर, देखिए ये वेट कहाँ लग रहा है सर, ये नीचे धरती की तरफ आकर्षित हो रहा है, कुछ ऐसा दिखा। ये जो मैंने बनाया ना यहाँ पे, ये है पानी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाने के लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट तो लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरे पर्टिकुलर पोजीशन तक जाता है, हम कहते हैं कि यार यहाँ पर एक काम करते हैं, एक पॉइंट लगा लेते हैं कहीं पर भी, यहाँ पर और यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट, और इन दोनों के बीच में हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो वैसे ही पानी के लिए भी आप करो। अब ये मत सोचो कि पाइप घुसाना है, धीरे धीरे पानी कम होते जाएगा, पाइप से निकलते जाएगा, ये सब मत करो, इतना टेंशन मत लो आप, बढ़िया सटीक तरीका बता रहे हैं आपको। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही रखना है, इतने फोर्स के साथ, लेकिन डायरेक्शन कहाँ रहेगा सर, ऊपर रहेगा फोर्स से। अब ये ऐसा हो जाएगा, समझ में आया, ये है कहानी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, ये यहां से लेके सर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, बहुत बढ़िया। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये कितना हुआ, अभी दिखाते हैं फिर से। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां से, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का 7 + 6 कितना 13, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तब जाके पूरा पानी खत्म होगा, ऐसा आप सोचो। असल में ऐसा हो नहीं रहा है ना, ठीक है, लेकिन ऐसा सोचना है सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली। अब मुद्दे पे आते हैं, देखिए करें वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो सर फोर्स कितना है, फर्स्ट मैग्नीट्यूड में इसके बराबर, डायरेक्शन तो ऊपर है, ठीक है, कितना लिखोगे लिख दो। डिस्प्लेसमेंट तो सर 6 + 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 लिखोगे। दोनों के दोनों फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, सेम डायरेक्शन में, तो cos 0। सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा। लंबा चौड़ा है ये सवाल, जितना मासूम दिखता है ना उतना मासूम वो है नहीं, राइट। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट लगता है एवरेज हाइट वाला, तो टेक्स्ट बुक्स में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, कई लोग आपको उसी तरीके से बताएंगे। मैंने थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला अप्रोच आपको बताया यहाँ पे, राइट। तो वर्क आ गया सर हमारे पास, पावर निकालना है, तो अब मेरे ख्याल में पावर नहीं निकालना है, हमको टाइम निकालना है। तो बस ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वर्क की वैल्यू को यहाँ पे प्लग इन करते हैं सर। डेल्टा टी वर्क डन कितना है 126 जो लिखा हुआ है लिख दो। टाइम निकालेंगे, पावर कितना है 5 HP है सर, तो 5 HP है, तो 5 इंटू क्या लिख सकते हो सर 1 HP लिख सकते हैं। मतलब 5 इंटू कितना हो जाएगा 1 HP में सर 746 वॉट हो जाएगा। बस वॉट जो होता है वो SI यूनिट होता है मेरे भाई, सब कुछ SI यूनिट में ही करना है, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। बस उस वैल्यू को यहाँ पे रख दो आप, ये लो रख दिया मैंने, खेल खत्म हो गया, ये आ गया आंसर। क्या लगा, समझ में आया? ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑल करके ऑन कर लेना आप सभी के सभी, राइट। इसी प्रकार का कंटेंट आगे भी आपको मिलता रहेगा। बाकी कमेंट करो और क्या चाहिए आपको, किस प्रकार के सवाल चाहिए, सवाल चाहो तो वो भी भेज सकते हो मुझे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, कोलिजन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।